और अब बात करते हैं उत्तराखंड के त्रासदी की। 3 दिनों से मुश्किल सफर के बाद आखिरकार एबीपी न्यूज की टीम धराली पहुंच गई और वहां जाकर हमने अपने कैमरे में तबाही का मंजर रिकॉर्ड किया है। धराली में अब गांव का नामो निशान मिट चुका है। इंसानों के नाम पर कुछ स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें ही मौजूद हैं। बड़े बड़े होटल और घरों की जगह अब वहां पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, तबाही दिख रही है। जिस जगह पर उस दिन सैलाब ने कई लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, उस जगह पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहां पर ये सैलाब आया था। ऊपर से दिख रहा वीरान गांव करीब जाने पर त्रासदी की याद दिला रहा था। ठीक सामने आप देख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया उसने सब कुछ बहा दिया। बड़े बड़े होटलों से रौनक रहने वाली धराली में 2 मंजिलों तक के घर मलबे में दबे दिखाई दिए। जो मकान है उसकी सिर्फ छत दिख रही है और मकान 2 मंजिल था और पूरी तरीके से मकान देखिए मलबे में दब गया है। धराली गांव में फिलहाल सिर्फ रेस्क्यू टीमें और उनके रेस्क्यू के सामान ही दिखाई पड़ रहे हैं। धराली अब इतिहास बन गया है। सैलाब ने 5 तारीख को कई जिंदा लोगों को जमीन के नीचे गाड़ दिया। अब उन्हीं लोगों की तलाश हो रही है। धराली नाम का वो गांव अब बचा नहीं, लेकिन जमीन के नीचे दबी जिंदगी ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीमें तीसरे दिन भी मशक्कत कर रही हैं। जमीन खोद कर अब किसी तरह अंदर दबे लोगों को ढूंढा जा सकता है। जेसीबी लगा करके जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर के साथ रेस्क्यू टीमें भी खुदाई में लगी रहीं। जो गाद के नीचे, पत्थरों के नीचे दबे हुए लोग हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तलाशी अभियान में डॉग स्क्वाड का बड़ा रोल है। जहां पर उनको आशंका हो रही है वहां पर इसी तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसके बाद डॉग्स के जरिए यहां पर तलाश की जा रही है। तबाही के इस वीडियो में जो घर दिखे, उन घरों के ऊपर अंदाजा लगाकर खुदाई की जा रही है। हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ईयरमार्क किया। हालांकि 3 दिन हो गए, अभी भी रेस्क्यू टीम को जमीन के नीचे ना तो कोई मुर्दा मिला और ना ही जिंदा। एबीपी न्यूज की टीम ने धराली के पास उन लोगों से बात की जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस त्रासदी को देखा था। आज भी उस मंजर को याद करके वो लोग डर जाते हैं। सीटी और चीखों की आवाज के बीच आए सैलाब ने उस इलाके में काम कर रहे लोगों को जिंदगी भर का सदमा दिया। बाल बच्चे पकड़ के बच्चे को लेके जंगल में पूरी एक रात जंगल में बैठे। वो याद करेंगे तो सर अभी भी हम लोगों को कुछ हो जाएगी तो डर लगती है सर। पूरा हमारा नजर में आ गया सर। आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के साथ रेस्क्यू टीम ने वहां अस्थायी पुल भी बनाया। कि सेना के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके। धराली और आसपास के इलाके में फिलहाल चुनौती सिर्फ मलबे के नीचे दबी जिंदगी की नहीं, बल्कि बाहर जो लोग बच गए उनके मन में उस दोपहर का डर निकालना भी जरूरी है। धराली गांव में इस वक्त कुछ अगर बचा है तो बस पत्थर, पानी और मलबा। आपने अब तक देख ही लिया होगा कि उस रोज आए सैलाब ने धराली को किस तरीके से नक्शे से मिटा दिया। बड़े बड़े होटल और घर टूटने के बाद धराली की पहचान सिर्फ तबाही वाले गांव की हो गई है। आज उस तबाही से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन 2 तस्वीरों में ही धराली के गायब होने की पूरी कहानी छिपी है। पतली सी दिख रही ये धार खीरगढ़ नदी की है। वही खीरगढ़ नदी जिसमें बादल फटने के बाद पानी का लेवल इतना बढ़ा कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। नदी से निकलकर पानी धराली गांव के एक घर को तोड़ता जा रहा था। धीरे धीरे उस छोटी नदी ने बड़ी तबाही मचाई। पहले जहां कभी नदी की धार के इर्द गिर्द घर हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी जगह तबाही के बाद मलबे में बदल गई। तबाही से पहले जिस धराली में 1000 लोग रहा करते थे, तबाही के बाद वहां बस मलबे का ढेर है। पहले भागीरथी नदी और गांव के बीच कुछ फर्क था, अब मलबा और नदी एक जैसे हो गए। तस्वीर में ऊपर के इलाके में जो घर दिख रहे हैं, यहीं से नीचे हो रही तबाही के वीडियोस बनाए गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।